अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं। जैसा कि वीडियो के टॉपिक से ज़ाहिर है, इट्स अ शॉपिंग डेट विद हस्बैंड। तो जैसा कि आपको नज़र भी आ रहा है कि हम घर से बाहर हैं, तो इस डेट पे जाने की एक वजह है। खैर, जब आप न्यूली वेड्स होते हैं तो शॉपिंग डेट्स तो बनती है, लेकिन जब आपका एक अदद बेबी हो जाता है तो ये सारी डेट्स जो होती हैं, इट्स ऑल अबाउट योर बेबी। तो इस टाइम भी हम बाहर निकले हुए थे बेबी के लिए डायपर्स ख़रीदने के लिए। तो ये शॉपिंग डेट जो थी, इट वाज ऑल अबाउट बेबी डायपर्स। और उसके बाद जो है हम दोबारा डेट पे गए, शॉपिंग डेट पे। तो वो मैं आपको बताती हूँ कि वो हम किस खाते में गए थे। उसके लिए आपको वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी, और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। तो जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट्स भी होती जाती हैं, उनके लिए टॉयज़ भी लिए जाते हैं। तो जो दूसरी शॉपिंग डेट थी वो हम इसलिए गए थे कि हमने तितली के लिए एक वॉकर ख़रीदना था, क्योंकि अभी उसकी एज इस तरह है कि वो अच्छे से क्रॉल भी कर लेती है और हर एक चीज़ को पकड़ के सहारा लेके जो है वो खड़ी भी हो जाती है। तो हमें सूटेबल लगा कि हम उसके लिए वॉकर ले लें। तो देख लें, हमने इस तरह से वॉकर लिया। उसका बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, म्यूज़िक प्ले होता है इसमें, बैटरीज़ पे चलता है। लाइक म्यूज़िक वाला जो सिस्टम है वो बैटरीज़ पे चलता है। और खैर, अभी उसको ठीक से चलना नहीं आता, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करके जो है वो बिल्कुल सीख जाएगी। अभी तो उसको बिठा दो तो बीच में रोने धोने डाल देती है। और हाँ, ये वाली फुटेज मुझे पहले डालनी चाहिए थी, क्योंकि हम इसी तरफ आए थे उसके वॉकर लेने के लिए। और साथ साथ जो है हमारे घर पे जो थी एक टी पार्टी थी, तो उसके लिए मुझे थोड़ी बहुत चीज़ें लेनी थी। और जो गेस्ट वगैरह थे उनको बुलाया था, वो विद फैमिली थे, तो उनके लिए जो था हमने टी प्रिपेयर करनी थी। तो उसके लिए मुझे कुछ बटर वगैरह वो चाहिए थे। तो बस वही उठाने के लिए हम अलफता की तरफ आए थे, और बस वॉकर लिया, डायपर्स लिए, और जो शॉपिंग डेट थी वो बच्चों वाली जो है वो ख़त्म हो गई। उसके बाद हम फिर वापस घर चले गए, और आपको मैं बताती हूँ कि मैंने क्या क्या बनाया। खैर, जो भी बनाया, मैंने कोशिश तो की थी कि मैं उसको अच्छे से रिकॉर्ड कर सकूं, लेकिन वो एंड टाइम पे बंदे पे इतना प्रेशर आ जाता है कि वो फिर बंदे को समझ नहीं पड़ती कि अभी मैं फ़ोन उठाऊं ना उठाऊं, या काम पहले ख़त्म कर लूँ ना। तो मेरे साथ भी यही हुआ। काम का इतना प्रेशर हो गया कि मैं रेसिपीज़ को रिकॉर्ड करना ही भूल गई। तो बस स्टार्ट में ही थोड़ी बहुत मैंने जो फ़र्स्ट जब मैं बना रही थी ब्राउनीज़, तो उसी के लिए मैं थोड़ी बहुत फुटेज बना सकी, और बाकी मैं आपको दिखाती हूँ। लेकिन उससे पहले जो है हम थोड़ी बहुत जो है सुबह की रूटीन शेयर कर लेते हैं। तो एक टिपिकल वीकेंड की रूटीन यही होती है कि आप सुबह लेट उठते हैं, फिर उसके बाद आपको नाश्ता बनाना होता है, और नाश्ता आराम से करने के बाद या तो आप मूवी शूवी देख लें, या फिर अगर किसी गेस्ट ने आना हो तो आप उस प्रिपरेशन में लग जाएं। ये भी वीकेंड ही है, और हस्बैंड मेरे ऑफिस के काम की वजह से चले गए थे, और नाश्ता भी उन्होंने नहीं किया था। तो बस वो जब चले गए तो फिर मैंने सोचा कि चलो अब मैं थोड़ा बहुत नाश्ता कर लेती हूँ, और उसके बाद जो गेस्ट वगैरह आएंगे तो उनके लिए चीज़ें बना लेती हूँ। तो नाश्ते में कोई स्पेशल चीज़ नहीं है, लेकिन जब से हम गांव से वापस आए हैं तो हम अपने साथ गुड़ लेके आए हुए हैं, और उसके बाद से हम गुड़ वाली ही चाय बनाते हैं। लेकिन नाश्ता भी आप तभी कर सकते हैं जब आप बेबी को बिल्कुल खिला पिला के, उसके चेंज करा के, सब कुछ हो के बिल्कुल फ्री हो जाए, तभी आप नाश्ता कर सकते हैं। मम्मीज़ का इसी तरह, मदर्स का, तमाम मदर्स का जो है मतलब वो मेरी इस बात को अंडरस्टैंड करते होंगे कि ऐसे ही होता है। और मैंने जो है सिंपल चाय बनाई है, और अपने लिए मैंने एक स्क्रैम्बल्ड एग बनाया, और साथ में जो है स्लाइसेस वगैरह 2-3 स्लाइसेस जो थे ब्रेड के, वो मैंने तवे पे थोड़े से गर्म कर लिए, और दैट्स इट। यही मेरा नाश्ता था, सिंपल सा। चूँकि मैंने आपको थोड़ा बहुत बताया भी था कि आई एम ट्राइंग टू लूज़ वेट, तो उसी सिलसिले में जो है सुबह के टाइम के लिए मैंने जो है वो पराठा शराठा जो है उसको मैंने कम मतलब लेना बिल्कुल छोड़ दिया है। वीकेंड पे ही पराठा वगैरह लिया जाता है, उसके अलावा नहीं लिया जाता। और इस दफ़ा तो वीकेंड पे भी हस्बैंड के साथ नाश्ता नहीं कर सकी मैं, तो इस वजह से मैंने अपने लिए फिर पराठा नहीं बनाया। और इस तरह से देख लें आप, यूजुअली जो सुबह की रूटीन होती है हर घर में ऐसे ही होती होगी, नाश्ता, चाय, पराठा, यही सब बनता है सुबह के टाइम। तो वीकेंड पे ये होता है कि रूटीन थोड़ी सी लेट होती है, बाकी इंसान के 100 काम होते हैं वो करने पड़ते हैं।
तो सूरत हाल सुनाए माशाल्लाह, यहाँ पे तो आज बहुत अच्छा मौसम हो रहा है। बहुत ठंडी ठंडी सी हवा चल रही है, सुबह से ठीक से धूप भी नहीं निकली और वेदर बहुत ही ज़्यादा प्यारा है, बहुत खूबसूरत वेदर है। कुछ दिनों पहले काफ़ी गर्मी हो चुकी थी, बस ऐसे फ़ील हो रहा था कि बस अब लॉन के कपड़े निकालने ही चाहिए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी वेदर थोड़ा सा बेहतर है। लगता है कुछ टाइम और खद्दर में गुजर जाएगा। आप बताएं आपके शहर में मौसम कैसा है? वो मेरी आदत है, मैं जब भी स्क्रैम्बल्ड एग बनाती हूँ तो जो भी सब्ज़ी वगैरह मैंने बीच में डाली होती है, जब मैं अंडा मिक्स करने लगती हूँ तो उसको मैं एक साइड पे कर देती हूँ, फिर मैं अंडा पका के फिर उन दोनों को कंबाइन कर लेती हूँ। इस तरह वो बहुत ज़्यादा नरम सा मुशी सा नहीं होता, बस मज़े का ज़बरदस्त किस्म का अंडा जो है वो थोड़ा कुक भी हो जाता है और मिल भी जाता है। और दूसरा ये आप सोच रहे होंगे कि कभी बैकग्राउंड में कैसा म्यूज़िक है, कभी शोर है, कभी क्या है। तो जनाब बच्चों वाले घर ऐसे ही होते हैं, या तो फिर आपको कार्टून देखना पड़ता है, या फिर खिड़की खुली होती है, या फिर बच्चे टॉयज से खेल रहे होते हैं, या फिर दरवाजे बंद हो रहे होते हैं, या फिर झूले की आवाज़ होती है। तो दैट्स नॉर्मल फॉर अ मॉम, इट इज़ क्वाइट नॉर्मल थिंग। खैर फिर देखते ही देखते जो है मेरा अंडा ज़बरदस्त किस्म का टेस्टी किस्म का तैयार हो गया। मैंने बनाई हुई थी सब्ज़ी, तो मैंने थोड़ी सी बीच में वो डाल दी और थोड़ा बस प्याज वगैरह जो फ्राई किया था उसमें अंडा डाल के तैयार कर लिया। साथ में मेरी चाय भी बन गई है और अभी जो है मैं ब्रेड को सेक लूँगी और मेरा जो है सिंपल सा ईजी सा गो टू का जो ब्रेकफास्ट है वो तैयार हो जाएगा। हेल्दी है, न्यूट्रिशियस है और फिलिंग भी है। तो आपको अगर कभी मौका मिले तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। खैर अब बात आ जाती है हाई टी ब्रेक की तैयारी की। तो मैंने जो मेन्यू रखा था उसमें यही ब्राउनीज़ थे और साथ में पकौड़े थे और शामी थे और बीच में जो है मैंने पास्ता बनाया था और साथ में जो थी वो क्रैकर्स थे। तो मैं प्रॉपर्ली रेसिपी नहीं शूट कर सकी क्योंकि मैंने आपको एज़ प्रीवियसली बताया था कि बहुत ज़्यादा प्रेशर में मैं काम नहीं कर सकती, तो वो उस वजह से रह गई। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो चीज़ें भी बनी थी वो बहुत ज़्यादा अच्छी थी और सबने बहुत ज़्यादा तारीफ़ की। और जब आप बहुत ज़्यादा थक जाते हैं किसी चीज़ पे आप मेहनत करते हैं और जब आपको मतलब अप्रिसिएट करता है कोई बंदा या उसकी तारीफ़ हो जाती है तो आपका सारा पैसा वसूल हो जाता है। वो थकावट, वो थकन, हर चीज़ जो है जगह पे ऐसे लगता है कि जगह पे आपने ये सारी एनर्जी अपनी लगाई है। तो आपको ज़रूर कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए। अगर आपको कोई चीज़ अच्छी लगती है तो आप ज़रूर कॉम्प्लीमेंट करें ताकि जो चीज़ जिस बंदे ने एफर्ट की है ताकि उसको भी थोड़ा सा दिलासा हो, उसका दिल खुश हो जाता है और जितनी भी मेहनत की होती है वो सारी वसूल हो जाती है। तो यहाँ पे बना रही थी मैं ब्राउनी का बैटर, तो मैंने अंडे और चीनी को जो है वो अच्छे से क्रीमी कर लिया था और यहाँ पे जो है मैं इसमें बटर डालने लगी थी। और उसके बाद जो है मेरे फ़ोन की बैटरी बहुत कम हो गई थी तो मैं चार्जिंग पे मैंने फ़ोन लगा दी। और फिर उसके बाद की दास्तान तो आप ना पूछे ना, जो भाग भाग के मैंने काम किए मैं ही जानती हूँ कि कितना भाग के मैंने सब तैयार किया। और आई एम सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस। इस टाइम मैंने थोड़ी सी खिड़की खोली है ताकि थोड़ी सी ठंडी हवा आ जाए और हमारा जो रूम का डोर है वो बंद हो रहा है और खुल रहा है और द्रुज लगाई हुई है। खैर तो इस तरह से जो था वो टेबल थी, आपको शायद रफली आइडिया हुआ हो। और साथ में जो गेस्ट थे दे वर काइंड इनफ टू ब्रिंग अस यमी लिशियस चॉकलेट मूस केक। बहुत मज़े का, बहुत रिच केक था। मैंने आपको बताया था हमारे यहाँ पे ये ट्रेंड है कि आप जब किसी के घर दावत पे जाते हैं या आपको कोई बुलाता है तो मोस्टली जो है लोग अपने साथ केक लेके जाते हैं। तो ये केक देख लें, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का था। यहाँ पे जो है अभी जलाल सन्स एक बेकरी पूरा कैफ़े टाइप ओपन हुआ है तो ये वहाँ से लाए थे और बहुत बहुत रिच, बहुत यमी केक था। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज का ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें क्योंकि आपके सपोर्ट के बगैर मैं ग्रो नहीं कर सकती। और अगले व्लॉग तक के लिए इजाज़त दे और आई एम सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस। अल्लाह पामान, खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें और बाय बाय।